शुरुल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चैनल पर नए आने वाले अहबाब को खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि ऑन गोइंग ऑन ग्राउंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज की हमारी वीडियो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से हैं और आजकल मतलब कि ये फ्रॉम द लास्ट 1 वीक जो है ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं हॉट टॉपिक और बेतहाशा इस पे हमें मैसेजेस मसूल हुए हैं, फीडबैक आए हैं कि जी हर बंदा जी बता रहा है कि जी इतने डेवलपमेंट चार्जेस लग गए, इतने डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो लगने लगे हैं, ये जो है लो कॉस्ट मंसूबा था, इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस के जो बम्ब है वो गिर गया है। तो आज मैं आपके साथ वो हकीकत बयान करने लगा हूँ कि जो बिल्कुल एक्यूरेट जो फिगर्स हैं वो ठीक है और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ वीडियो के अंदर आप बताऊंगा इस चीज़ को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने ऑन पे ब्लू वर्ल्ड सिटी से। सबसे पहले छोटी सी एक रिकॉर्डिंग है चेयरमैन साद नज़ीर साहब की, आलमोस्ट तकरीबन 3-3.5 मिनट की है, वो आप पूरी सुनिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इन कंटिन्यूएशन ऑफ द डिस्कशन विद रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट चार्जेस, अभी एक दोस्त हैं कराची से ज़ुबैर ख़ान साहब, वो हमारे क्लाइंट हैं, एंड यूज़र हैं और हमारे शुरू की साथियों में से हैं। उन्होंने एक मैसेज भेजा जो मैं समझता हूँ उनके दिल से निकली हुई आवाज़, चूँकि सच्चाई पर बेस्ड है और उसमें लॉजिक है, तो वो दिल को लगी। तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि 2017-18 में जिस वक्त आपने प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया था और एनओसी के भी हवाले से क्लैरिटी नहीं थी, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट किया गया ब्लू वर्ल्ड सिटी के विजन पे, जो अल्लाह पाक के फजल करम से आप तमाम दोस्तों के थ्रू, हमारी मैनेजमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचा। और उस वक्त आगाज़ था बिल्कुल प्रोजेक्ट का, तो कोई चीज़ साइट पे मौजूद नहीं थी। डेवलपमेंट ऑन साइट या कंस्ट्रक्शन ऑन साइट 2018 अप्रैल के इवेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेस पकड़ती गई। तो उस वक्त जिन लोगों ने ट्रस्ट किया वो साहब ये कहते हैं कि जी उनके लिए, उनके ट्रस्ट के एवज और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने डेवलपमेंट इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम पे किए हैं, तो उनके लिए कोई रिलीफ होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट इस हवाले से ज़रूर गौर व फिक्र करेगी जी, और इंशाल्लाह मैं वादा तो नहीं करता वो एग्जैक्ट क्या नोयत होगी, लेकिन जिन्होंने ट्रस्ट किया और फिर अपनी इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम पे करते रहे, यानी इसका वाहिद मेरिट ये रखा जा सकता है कि जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया, हमारे साथ रजिस्टर हुए और उसके बाद ऑन टाइम अपनी पेमेंट्स करते रहे, उन्हें कोई ना कोई बेनिफिट डेवलपमेंट चार्जेस में उनकी ट्रस्ट के एवज मैनेजमेंट को एज रिलीज एज गिफ्ट कोई ना कोई देना चाहिए। और मैं समझता हूँ उनके लिए तो खसूसी तौर पे करना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई भी कस्टमर ऑन टाइम चार्जेस पे करता है तो डेफिनेटली उसके लिए प्रेफरेंस और उसका ट्रीटमेंट सेपरेट होना चाहिए। वैसे तो एक रिवॉर्ड उसको पहले ही मिल रहा होता है कि वो टाइमली वैलेट का हिस्सा बन जाता है और बाकियों से पहले उसको उसका नंबर दे दिया जाता है, ऑन लोकेशन दे दी जाती है, तो एक गिफ्ट तो है ही है। लेकिन चलें फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हवाले से भी डेवलपमेंट चार्जेस में को हम डिस्काउंट या रिलीफ उनको देने के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने टाइमली परफॉर्म किया। तो इसको मैनेजमेंट ज़रूर कंसिडर करेगी। जिसने टाइमली अपनी पेमेंट्स की हैं पहले भी और आइंदा भी कर रहा है, उसके लिए कोई इंसेंटिव डेवलप किया जा सकता है। ये एक अंडरस्टैंडेबल बात है और पॉजिटिविटी को प्रमोट करने वाली बात है। तो इंशाल्लाह ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने 2017-18 में जब ये वजूद में आ रही थी सोसाइटी, उस वक्त हम पे ट्रस्ट किया और अपनी पेमेंट्स टाइमली की, तो मैं आपसे वादा करता हूँ तमाम मैनेजमेंट, चौधरी नदीम एजाज साहब, चौधरी नईम एजाज साहब और सरफराज गोंदल साहब और बाकी सारे दोस्त जो मैनेजमेंट में हैं, उनके बिहाफ पे कि हम इसको रिव्यू करके इसमें कोई अच्छा इंसेंटिव इस बात का दिया जा सकता है कि हमें ट्रस्ट भी किया गया और टाइमली अपना सरमाया लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया। तो इंशाल्लाह जी जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, एतबार किया, अमानतें हैं उन हमारे पास लोगों की, तो हम कोशिश करेंगे कि उन अमानतों का बेहतरीन
नेमल बदल देने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर। जी तो मुझे दोस्तों जिस तरीके से आपने रिकॉर्डिंग सुनी, अब इस रिकॉर्डिंग के अंदर मुझे आप ये चीज़ बताएं, बहुत से दोस्तों का आता है कि जी डेवलपमेंट चार्जेस लागू हो गए हैं। कोई कहता है जी 2 लाख रुपया मरला हो गया, कोई कहता है जी 4 लाख रुपया मरला हो गया, कोई कहता है जी लाख रुपया मरला हो गया। अभी तक चीज़ें डिसाइड नहीं हुई कि कितने डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। ठीक है, नंबर 1 ये चीज़ अपने ज़हन नशीन कर लें कि ये एक मार्केट के अंदर र्यूमर्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं। रेगुलर जो लोग पे कर रहे हैं, जिन्होंने रेगुलर अपनी किस्तें जमा कराई हैं 18 से लेके 22 तक, या जो आगे फ्यूचर में भी ओवरसीज़ ब्लॉक, वाटर फ्रंट में या स्पोर्ट्स वैली में, अवामी में जो लोग अपनी टाइम से किस्तें जमा करवा रहे हैं, उनके लिए सोसाइटी की पॉलिसी अलहदा है। ये चीज़ अपने जहन में रख लें कि डेवलपमेंट चार्जेस जो डिफ़ॉल्टर्स होंगे उनके लिए अलहदा होंगे, जो रेगुलर पे कर रहे होंगे उनके लिए अलहदा होंगे। तो ये जो बंदा ये कह रहा है कि जी मिसाल के तौर पे जी 2.5 लाख रुपया मरला लग गया जी डेवलपमेंट चार्ज, या लाख रुपया मरला लग गया, वो तो इधर से झूठा साबित हो जाता है। नंबर 1 ये। दूसरे नंबर पे डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से सोसाइटी की आएगी पॉलिसी कि अगर आप उसको 2 से 2.5 साल के ऊपर जो है वो मतलब कि जो भी चार्जेस लगते हैं उसको 2 से 2.5 साल के ऊपर पे करना चाहें, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। और कैश के ऊपर भी अगर आप पे करना चाहें तो इतने % आपको डिस्काउंट मिलेगा, सेम लाइक कॉस्ट ऑफ लैंड। ये होगी दूसरी बात। तीसरे नंबर पे डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से ये सोसाइटी के पास जो है वो एक राय गई है, एक सजेशन गई है कि छोटे प्लॉट्स, जैसे जैसे जो प्लॉट है वो बड़ा होता जाएगा, मतलब कि अगर 2 कनाल का प्लॉट है या 1 कनाल का प्लॉट है, उसकी वेरिएशन ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो उस लिहाज से कम होती जाएगी। मिसाल एक दे रहा हूँ, अगर लाख रुपया मरला भी लगता है तो इस लिहाज से अगर हम 2 कनाल वाले को देखें तो उसके ऊपर तो फिर 40 लाख रुपए के लगेंगे डेवलपमेंट चार्जेस, जो कि एक बड़ी हैंडसम अमाउंट है। लेकिन अगर हम बात करें इसके यानी 5 मरले वाले की, तो इसके ऊपर लगेंगे, अगर लाख रुपए के लिहाज से कैलकुलेट करें तो 5 लाख रुपया लगेंगे। तो ये प्रपोजल भी एक गई हुई है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो ऑफिशियल है कि जैसे जैसे प्लॉट का साइज़ बड़ा होता जाएगा उसके डेवलपमेंट चार्जेस के रेशो जो है वो वैसे ही जो है, मतलब ये सारी चीज़ें दूसरी सोसाइटीज़ में प्रैक्टिस हो रही है। फिर अभी मैं बात करने लगा बड़ा टेक्निकल किस्म की कि जिस बेस पे ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने डेवलपमेंट चार्जेस भी अनाउंस नहीं कर सकता। मेरे भाई 6 महीने के अंदर अगर आप लोग पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी में डेफिनेटली उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान के अंदर रहती हैं, और जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं माशाल्लाह वो तो ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पे जो लोग रियल एस्टेट की फील्ड को और ख़ुसूसी तौर पे मेंशन करूं डेवलपमेंट को, कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। मैं खुद डेवलपर हूं, हमारे अपने जो है वो मंसूबे बन रहे हैं। मेरे भाई ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो किस बेस पे आज की डेट पे आपको डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस कर सकती है? जिनको ये नहीं पता कि अगले 2 दिन के बाद सीमेंट का रेट क्या होगा, सरिये का रेट क्या होगा, पिछले 6 महीने के अंदर वेरिएशन, अगर आप सरिये के, मैं जो आपको बातें कह रहा हूँ कि आप गूगल के ऊपर फैक्ट्स चेक कर सकते हैं, मैं हवाई बात नहीं कर रहा। मुझे दुख होता है ऐसे लोगों पे कि जो लोगों को मिसगाइड करते हैं इस वाले से कि वो अपना होमवर्क नहीं करते। पिछले 6 महीने आप चेक करें, सरिये का क्या रेट था, 1.25 लाख रुपया टन। आज सरिये का क्या रेट है, 2 लाख रुपए से ऊपर। सीमेंट की बोरी का क्या रेट था, 400-500 रुपए। आज क्या रेट है सीमेंट की बोरी की, 1200 रुपए इस्लामाबाद के अंदर। इसी तरीके से बजरी, इसी तरीके से रेत, इसी तरीके से ईंट। बाकी छोड़ें, घर के अंदर आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, 6 महीने पहले भाईजान डाल्टा का कितने का था, आज जाके लेके आए 2 गुना ज़्यादा है। तो मेन चीज़ ये है, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी इन चीज़ों में। आज जो चीज़ ये अगर पेन 10 रुपए का है, मुझे तो इस चीज़ का भी नहीं पता कि 2 दिन के बाद जो है ये मुझे 10 रुपए का मिलेगा भी सही या नहीं मिलेगा। तो सोसाइटी जो है वो किस बेस पे ये चीज़ अभी कर सकती है? जब तक हालात स्टेबल नहीं होते हैं मुल्क के, जब तक इकॉनमी स्टेबल नहीं होती, उस टाइम तक ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हो सकती। क्योंकि जो आज इनकी कॉस्ट आ रही है वो 2 दिन के बाद कॉस्ट नहीं आएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स, पिंडी इस्लामाबाद की बात करने लगा हूँ, 12,000 रुपया स्क्वायर फुट बेचा, आज उनकी कॉस्ट 24,000 रुपया जो स्क्वायर फुट है वो आ रही है। वो किस तरीके से अपने क्लाइंट को 12,000 रुपया स्क्वायर फुट जो है वो पूरा करके देंगे? वो डेफिनेटली अपने क्लाइंट को बताएंगे, समझाएंगे कि मेरे भाई आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, महंगाई एक आई है और हर बंदे ने फेस की है। इसके अंदर ये नहीं है कि जी किसी खसूसी डेवलपर ने कोई जो है वो फेस की, हर बंदा उससे मुतासर हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई आई है, पाकिस्तान के अंदर भी आई है, हर चीज़ महंगी हुई है। और जो मैं बातें कह रहा हूँ फैक्ट्स के ऊपर कह रहा हूँ। तो लोगों ने उनको ये चीज़ समझाइए, या तो भाईजान अगर आप ये फोर्ड 12,000 रुपया नहीं कर सकते अपार्टमेंट, ठीक है,
तो आप ये चीज़ हमें वापस कर दें, अपने पैसे ले लें, ठीक है। वो डेफिनेटली डेवलपर को तो फ़ायदा है उस चीज़ में, वो 12,000 की ले के चीज़ अपनी बेचेगा 28,000 रुपये में। ये बेसिकली मेन चीज़ है। तो अभी तक सोसाइटी के जानिब से किसी किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस नहीं हुए, और जो मैंने टेक्निकल आखिरी वाला पॉइंट किया है, अभी तक जो उनकी कॉस्ट आ रही है वो इवेल्युएट जिस तरह की हालातों वाक़यात चल रहे हैं मुल्क के अंदर वो नहीं कर सकते। ये एक डेवलपर जो है, वो बंदा जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, वो मेरी इस बात से एग्री करेगा कि हम जब अपना मकान भी कोई बनाते हैं ना, तो हम फिजिबिलिटी बनाते थे कि जी 50 लाख या 70 लाख रुपए में मकान बन जाएगा। आज दे दौर च नहीं बनता, सरिया महंगा, हर चीज़ महंगी। तो वैल्यूएशन आप जो है वो किस बेस पे कर सकते हैं, जब आपको ये नहीं पता कि अगले डॉलर का रेट आप चेक कर लें, रियाल का रेट आप चेक कर लें कि पिछले एक हफ्ते के अंदर 4 दिनों के अंदर किधर से किधर चले गए। ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं सीधी सीधी इन चीज़ों को। तो दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, ख़ुसूसी तौर पर यूट्यूब के ऊपर जो भाई काम करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी का, कि खुदारा, ठीक है, देखें रूमर्स फैलाने से, ये रेटिंग के चक्कर में, ठीक है, इस तरह की बात करने से जो है वो, क्योंकि अभी तक एक चीज़ आई नहीं है, तो हम एवं उसको खामखा जी कहते रहे। मुझे इतने बंदों ने कहा कि जी हर बंदा जी कह रहा है कि आ गए। मैंने कहा भैया मुझे भी बताया ना किधर आ गए, किस जगह पे आ गए, कोई नोटिफिकेशन, कोई पेज, मतलब कोई मुझे कुछ चीज़ इस हवाले से कोई दिखा देंगे। अभी पॉलिसीज़ इस हवाले से बन रही हैं कि लमसम पे करेंगे इतना होगा, रेगुलर पे करेंगे उनके लिए क्राइटेरिया अलग है, डिफ़ॉल्टर के लिए क्राइटेरिया अलग है। तो अभी हम किस बेस पे ये चीज़ कह सकते हैं कि हो, लेकिन माशाल्लाह बात वही है कि सारी चीज़ें आती है रेटिंग के ऊपर, कि जी बस इस तरह की बात करेंगे तो हमें रेटिंग मिल जाएंगी। तो कुछ चीज़ें हमें मेरे ख्याल से जो है वो हकीकत के ऊपर भी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोग शेयर करेंगे, स्पेशली ऐसे जो हमारे डीलर्स रहते हैं जो ये चीज़ें थोड़ा सा ये है कि समझने से कासिर हैं, उनके साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो ये चीज़ें समझें और अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, बहनें हैं, ठीक है, उनको हम ये चीज़ें गाइड करते रहते हैं और उनको हमने यही स्टेटमेंट दी है जो मैंने आज वीडियो के अंदर दी है कि अभी तक ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं हुई, और उसकी वजूहत भी यही हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी में सरमायाकारी करने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। +923311110766 हमारा यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है। +923355381111 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, स्पेशली साइन फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। आने वाले वक्त में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।